class. I hope you all are well at your homes. Today we will do your lesson 6 urban self-government, and this chapter is in 6. In this chapter you will read about a Nagar Panchayat, municipal committee and municipal corporation. In previous chapter we learn about the Panchayati Raj. In Panchayati Raj, Gram Panchayat, Block Committee and Jila Parishad. Today we will learn about the Nagar Panchayat, municipal committee and municipal corporation. इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले वाले चैप्टर के अंदर आपने किसके बारे में लर्न किया? पंचायती राज के बारे में, कि जो पंचायत राज है वो विलेज लेवल पे कैसे काम करती है। तो ये चैप्टर किसके बारे में डील करेगा? इसके नेम से ही शो जाता है, अर्बन, यानी कि जो शहर है उसके अंदर प्रशासन कैसे चलाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन और अ सिटी, कहते हैं जो शहर के अंदर पॉपुलेशन है या किसी कस्बे के अंदर जो पॉपुलेशन है, उस तरह हमारी 3 टाइप्स की अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं जो कि हमारे अर्बन एरियाज़ की देखभाल करती हैं। जैसे कि उसके अंदर कौन कौन से रहते हैं? नगर पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत क्या होती है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की। जो नगर पंचायत है वो कहाँ पे सेट की जाती है? ट्रांजिशनल एरियाज़ में। तो जो इट इज़ नॉट एज लार्ज एज सिटी और अ टाउन बट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। कहते हैं ना तो शहर जितनी बड़ी होती है ना ही इतनी बड़ी होती है कि टाउन जितनी, बट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि नगर पंचायत को सेटअप करने की ज़रूरत है या नहीं है। जो डिसीज़न है उनके ऊपर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है पॉपुलेशन एंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एरिया। तो जो पॉपुलेशन से क्या करती हैं? टैक्स लेती हैं वो पर्टिकुलर एरियाज़ का। जो नगर पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 9 to 20 के नियर अबाउट हो सकते हैं। जो एरिया आता है उसको वार्ड्स के अंदर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, जिसके बीच में से मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। जो नगर पंचायत का हेड होता है, ठीक है जी, और चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन, ये क्या करती हैं? वार्ड्स के अंदर से मेंबर इलेक्ट करती हैं। नगर पंचायत है उसका टेन्यूर 5 years का होता है, पर किसी इरेगुलरिटी के कारण या पावर का अगर वो मिसयूज़ करते हैं तो उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि उनकी पदवी उनसे छीन ली जाती है, दोबारा से वोट्स डलती हैं। तो नगर पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सैनिटेशन, सफाई का ध्यान रखना, शिक्षा का, मेडिकल फैसिलिटीज़, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना। म्यूनसिपल कमेटी ऑफ काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल्स लुक आफ्टर स्मॉलर टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। जो कमेटीज़ होती हैं और या काउंसिल्स होती हैं वो टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स जैसे एरियाज़ को क्या करती हैं? जहाँ पे पॉपुलेशन 20,000 से कम होती है वहाँ पे क्या होती है? म्यूनसिपल कमेटीज़ होती हैं, ठीक है जी। जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ की, अपने अंदर से अपने रेजिडेंट्स, अपने प्रतिनिधि को चूज़ करते हैं। जो ये मेंबर्स हैं इनके 15 to 60 हो सकते हैं। किसके? म्यूनसिपल कमेटी के 15 to 60 मेंबर हो सकते हैं। और क्या आते हैं? कहते हैं जो सिटी होती है पहले उसको वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। वार्ड में से हर एक वार्ड में से एक आदमी इलेक्ट किया जाता है, एक इलेक्शन इलेक्ट किया जाता है। तो कुछ सीट्स है रिजर्व होती है SC और SC ट्राइब्स के लिए, और 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। हेड है म्यूनसिपल कमेटी का, उसको क्या बोलते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं। द इलेक्ट कमेटी मेंबर्स इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी। जो इलेक्टेड कमेटी होती है वो अपने अंदर से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चूज़ करती है कि वो मीटिंग्स को रख सकें। जो हेड होता है म्यूनसिपल कमेटी का वो दैट इज़ म्यूनसिपल कमिश्नर, वो म्यूनसिपल कमिश्नर होता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होती है? नगर निगम। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है जी बड़े बड़े शहरों में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से अबव हो, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वहाँ पे क्या है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। जो मेंबर्स हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कि उनको क्या बोलते हैं? हम काउंसलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसलर्स कहते हैं। जो मेंबर्स हैं, ठीक है जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो उनकी सिटी के साइज़ के अकॉर्डिंग होते हैं कितनी ज़रूरत होती है मेंबर्स की। इसके अलावा ठीक है जी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ आल्सो हैज़ सम मेंबर्स हु आर नॉट इलेक्टेड। कहते हैं वो जो इलेक्ट नहीं किए जाते लेकिन उनको नॉमिनेट कर लिया जाता है उनके एक्सपीरियंस और एकता के लिए। उनको हम बोलते हैं एल्डरमैन। जो मेंबर चूज़ किया जाता है अपने एक्सपीरियंस और इंटीग्रिटी के लिए। तो म्यूनसिपल हेड, जो कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको कहते हैं मेयर। वो क्या करता है? मीटिंग्स रखता है। कॉर्पोरेट काउंसिल्स की मेयर असिस्टेड किया जाता है सम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सच म्यूनसिपल कमिश्नर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और अदर के द्वारा।
इन अगर मेयर की एब्सेंस के अंदर डिप्टी मेयर है, कोई भी ड्यूटीज़ है मेयर की सारी फॉलो कर सकता है। ठीक है जी। इलेक्शंस ऑफ सिटी काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इलेक्शंस ऑफ सिटी काउंसिल, चुनाव कैसे होता है, सारे जो सिटी काउंसिल्स के मेंबर, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं ना, तो वो अपनी ही अपने एरिया से क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। इलेक्शंस फॉर दीज बॉडीज, इनके इलेक्शन है हर 5 साल बाद इलेक्ट किया जाता है इनको। जो कैंडिडेट होते हैं वो अपनी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ऑल्सो फॉर द इलेक्शन द इंटायर सिटी और टाउन इज डिवाइडेड इनटू वॉर्ड्स। हर सिटी और हर टाउन को वॉर्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इनकी क्या होता है, दीज बॉडीज ऑल्सो हैव रिजर्वेशन फॉर वुमेन। इसके अंदर भी वुमेन्स SC और ST के लिए सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं। तो फिर सिटी काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क क्या करती है। सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सिटी काउंसिल्स, द म्यूनसिपल काउंसिल एंड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर एज फॉलोज। क्या करती हैं वो, जो कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, मैरिज, उनका रजिस्ट्रेशन करना, सफाई का, वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से हो रहा है, नालियों की सफाई हो रही है, उनका ध्यान रखना, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और पानी पीने के लिए साफ आ रहा है उसका ध्यान रखना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है आपको, जैसे डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर फुल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल कैंप्स लग रहे हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का प्रोविज़न देती है आपको। और क्या करती है, इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल का क्या करती है, स्थापित करती है, उनकी मेंटेनेंस करती है, कुछ रोड्स, पब्लिक लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर्स का आपको क्या करती है, प्रोविज़न देती है। इनके इनकम के सोर्स क्या होते हैं, जैसे अदर गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं ना, तो जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो इनको भी हर एक काम करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। तो उनके मेन सोर्सेज क्या है मनी के, ये टैक्स लगाती हैं चीज़ों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, हाईवेज़, व्हीकल्स के ऊपर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रांट इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इनको जैसे क्या मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिल जाती है, फाइन्स और पेनल्टीज़ हैं, मतलब ये लगाए जाते हैं जुर्माना अगर कोई ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करता। लेकिन फिर भी डिफरेंस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर क्या है। जो म्यूनसिपल काउंसिल है वो स्मॉलर एरियाज़ में होती है, ठीक है जी, स्मॉल सिटीज़ के अंदर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ के अंदर होती है, इसमें लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसमें लेस, इसमें इनके पास कम पावर्स होती हैं, इनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट से इंडायरेक्टली डील करती है, ये डायरेक्टली डील करती हैं। फाइनेंशियली वीक होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, फाइनेंशियली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से। जो लोकल बॉडीज़ है, ठीक है जी, वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके सारे वर्क के ऊपर निगरानी रखती है, उनको फाइनेंशियली एड भी देती है, इनके ऊपर तो इनके ऊपर एक अथॉरिटी होती है जिनको चेक करती रहती है कि ये सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, कि भी अपने फंड्स का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज़ फाइनल अथॉरिटी, वो स्टेट गवर्नमेंट ही फाइनल अथॉरिटी है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल को डिसॉल्व कर सकती है अगर ये अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभाते और अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाउ यू हैव लर्न अबाउट द म्यूनसिपल council, corporation and Nagar Panchayat. I hope you all are understand about this chapter. Thank you. Have a nice day.